गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आपका है कंकाल तंत्र। तो कंकाल तंत्र जितना टॉपिक आपको बता रहे हैं लगभग देखा जाए इतना पर्याप्त है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे नेवी एमआर नेवी एसआर दो वैकेंसियों में वहाँ पे टॉपिक में दिया है कंकाल तंत्र अग्निवीर में। तो यहाँ से लगभग एक नंबर अगर आगे आएगा भी बहुत करेगा, हड्डी का नाम पूछेगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। जितना दे रहे हो कंटेंट उतना पर्याप्त है। कंकाल तंत्र को दो भाग में अस्थि और उपास्थि। अस्थि मतलब हड्डी जो कठोर होती है, उपास्थि मुलायम होती है। जैसे कान हो गया, नाक में हो गया, सब उपास्थि है, मुलायम मुड़ जाएगी। लेकिन जो हड्डी होती है वो कठोर होती है, मुड़ती नहीं है। मुड़ने का मतलब है टूट जाएगी वो। तो आइए अस्थि के बारे में हम लोग पढ़ लें। अस्थि जो होती है कठोर होती है। क्यों कठोर होती है? क्योंकि इसमें कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। अगर क्वेश्चन बाय द पूछ ले कि इसमें क्या होता है अस्थि में, हड्डी में, कैल्शियम फास्फेट कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अस्थि क्या होता है? ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका इसके बने होते हैं। अगर प्रोटीन पूछेगा तो कोलेजन होगा। अस्थि में ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है, ये भी ध्यान है। अगर अस्थि पूछेगा तो अस्थि में 50% जल होता है, 50% क्या होता है? यहाँ पे कार्बोनेट पदार्थ होते हैं। तो अस्थि हड्डी में कितने जल होते हैं बताओ, कितने परसेंट? 50% जल होता है, 50% कार्बोनेट पदार्थ होता है। 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का जो घनत्व होता है अधिक होता है। अब 30 वर्ष की अवस्था मतलब यंग पूरा वयस्क है। उस समय जो हड्डी होती है उफान पे होती है, देखा जाए तो पूरा मोटी एकदम, उसमें उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। नहीं तो उसके बाद वीक हो जाएगी, शुरू वीक रहती है। तो हड्डी कहा जाए किस अवस्था में ज़्यादा मजबूत होती है, तो हड्डी मजबूत होती है किस अवस्था में। तो ये पूछ सकता है कि 30 वर्ष की अवस्था में हड्डियों का जो डेंसिटी होता है, घनत्व ज़्यादा होता है। जन्म के समय हड्डी की संख्या पूछेगा 270 से 310 होती है। जन्म के समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय हड्डी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे हम लोग की एज बढ़ती जाती है बच्चों की, वैसे वैसे क्या होती है, जो हड्डियाँ होती हैं वो जुड़ के एक हो जाती है। तो यहाँ पे जन्म के समय हड्डी की संख्या 270 होती है। जन्म के समय औसत हड्डी अगर एवरेज पूछ लेगा 300 होगा। और बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था का मतलब होता है 5 साल 6 साल से लेकर 12 साल, उनके बीच में कितना 208 होती है। और वयस्क का मतलब जब यंग हो जाएंगे 18 साल के उसके बाद तो कितना होती है? 206 होती है। तो नॉर्मल पूछेगा हड्डी की संख्या, हम लोग यही बताते हैं 206। नॉर्मल देखा जाए अगर पूछते हैं हड्डी की संख्या कितनी है तो नॉर्मल हम लोग यही बताते हैं 206 होती है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, अस्थि का जो जोड़ होता है उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। क्या बोलते हैं? और मांस और अस्थि का जहाँ जोड़ होता है उसे बोलते हैं कंडरा या टेंडम बोलते हैं। इंग्लिश में टेंडम और यहाँ पे कंडरा। और मांस का जहाँ जो जोड़ होगा उसे बोलेंगे स्लेक्जर। अब यहाँ पे आते हैं हाथ की हड्डी 206 है। और 206 में जो मेन हड्डी है उसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हड्डी की संख्या दिया है तो 30 दूनी 6 मतलब 30 दूनी 60 होगा। अब 60 मतलब एक हाथ में 30 होता है, दूसरे में 30, और 30 दूना कितना होगा? 60 होगा। तो यहाँ पे कौन कौन है? तो 30 पढ़ लो, 30 अपने आप जान जाओगे। एक हाथ का पढ़ लो, एक हाथ का अपने आप याद हो जाएगा। जो इसमें प्रोसेस है वही सेम प्रोसेस में होगा। तो यहाँ दिया ह्यूमरस, ये हाथ की हड्डी है, पूछ सकता है ह्यूमरस कहाँ हड्डी है? हाथ की है, कितनी होती है? 1। रेडियस कहाँ हड्डी है? हाथ की, कितनी होती है? 1। अल्लन दिया अल्ना, कितनी होती है? 1 होती है। यहाँ पे कलाई जिसको बोलते हैं कार्पल, इनकी संख्या 8 होती है, 8 दूनी 16 होगा। यहाँ पे मेटाकार्पल हथेली कितना होता है? 5 होते हैं। और फ्लेजिंज जैसे अंगुली बोलते हैं, अंगुली कितनी होती है? 14। ऐड करोगे तो यहाँ 3 हो गया, और यहाँ पे 3 और 3 कितना हो गया बताओ? 11 5 कितना? 16 14 30। तो 30 एक हाथ में है, 30 दूनी कितना होगा? 60 होगा। कितना होगा? 60 होगा। ये हड्डी कहाँ की है? तो हाथ की है। ऐसे हम लोग आओ देखें पैर की हड्डी। तो पैर में भी कितना होता है? एक पैर में 30 हड्डी और 2 पैर में 60, 30 दूनी 60 होगा। तो इसमें फीमर 1 होता है, पटेला 2 होता है, टिबिया 1 होता है, फेबुला 1 होता है, टार्सल इसे बोलते टखना, इसे कितने होते? 7 होते हैं। अंगुली फ्लेजिंज जो यहाँ आया था तो ये कितने होते हैं? 14 होते हैं। और मेटा टार्सल 5 होते हैं। ऐड कर लो कितना होगा? 30। एक पैर में 30 और 2 पैर में 60, 30 30 60 120, हाथ पैर मिला के 120 हो गया। कितना हो गया? 20 हो गया। यहाँ देखो पैल्विक इसे बोलते हैं, छोड़ी मेखला बोलते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब ये समझिएगा, कैल्विक होता है इसे हंसली बोलते हैं, इसे बोलते हैं ब्यूटी बोन। ये हड्डी होती है, ये ब्यूटी बोन यही है। तो संख्या 2 होती है, एक ये होती है, एक ये होती है। इसे ब्यूटी बोन भी कहते हैं, इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, अन्य नामों से भी इसको दे सकते हैं। इसे कॉलर बोन भी कहते हैं, या इसे स्कैपुला। यहाँ पे दिया हुआ एक नई हड्डी है, इसका नाम स्कैपुला है, इसे बोलते हैं अंश मेखला। तो यह बाहों को कंधों से जोड़ता है, इनकी संख्या 2 होती है। आ जाओ कशेरुक दंड, इसे बोलते हैं मेरुदंड, ये रीढ़ की हड्डी भी कहते थे। कशेरुक दंड को रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इनकी संख्या 26 होती है। और प्रारंभ में कितनी होती है? जन्म के समय 33 होती है। कशेरुक दंड के मध्य भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल कैनल भी कहते हैं।
उसके बाद आ जाओ पसली रिब्स को, इनकी संख्या 12 जोड़ी होती है, 12 दूना 24, एक जोड़ी में 2 होगा तो यहाँ संख्या कितनी होगी 24 हो गई। अब आ गए स्टर्नम, इनकी संख्या कितनी होती है 1 होती है, पसली को आपस में जोड़ती है। आ जाओ सिर, सिर से क्वेश्चन बनेगा, पूरे सिर में कितनी हड्डी होती है मस्त 29 होता है। अब 29 में खोपड़ी कितना होता है 22, हाइट कितना होता है 1, और कान में कितनी होती है 6, और खोपड़ी में फेस में कितनी हड्डी 14, और कपाल कितने होते हैं 8 होते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।